नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज तूफानी प्रचार का दिन है। इसी पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में सत्ता दल से लेकर विपक्ष के नेता चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाएंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज औरैया, मैनपुरी, कानपुर में जनसभाएं करेंगे। 3 जनसभाएं उनकी रहने वाली हैं। आज अमित शाह कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं और रोड शो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हम बात कर रहे हैं, जिनकी आज 3 महारैलियां होने वाली हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा सकता है और रोड शो का कार्यक्रम भी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बता रहे हैं कि 20 तारीख को होना है तीसरे चरण का मतदान, जिसके लिए आज एक बार फिर से स्टार प्रचारक जो हैं तमाम पार्टियों के वो मैदान में नजर आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं एक एक करके उन जगहों की तस्वीर और आपको बताते हैं कि कहां पर कितने बजे का गृह मंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमित शाह के पहले कार्यक्रम की, पहली रैली की, जो 11:40 पर होने वाली है। औरैया में प्रचार करेंगे, यहां पर जनता के बीच में रहेंगे। वोट देने की अपील बीजेपी को देने की अपील की जाएगी गृह मंत्री की तरफ से। दूसरी जो उनकी रैली होने वाली है वो दोपहर के 1:15 पर होगी। मैनपुरी में चुनाव प्रचार होगा। मैनपुरी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। ये तमाम जिले इस बार जहां पर थर्ड फेज की वोटिंग होनी है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी करी है एक बार फिर से 2017 वाली बादशाहत बनाए रखने की। तीसरी रैली की बात करते हैं हम गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि कानपुर में होने वाली है। शाम के 4 बजे का कार्यक्रम उनके तीसरी रैली का है कानपुर में। अब आपको बता दें, सिर्फ 3 रैलीज ही नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, वोट देने की अपील की जा सकती है, साथ ही रोड शो भी कर सकते हैं। तो आज पूरा दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का व्यस्त रहने वाला है। 3 रैलीज, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन का उनका कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से बाहर रखने के लिए, 2017 की बादशाहत बनाए रखने के लिए ये डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो किए जा रहे हैं। और आइए सीएम योगी आज किन जगहों पर रैली करने वाले हैं, उनके बारे में आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज, फिरोजाबाद और इटावा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इन जगहों पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी पक्ष का जो माहौल बनेगा वो काफी तूफानी तरीके से आज प्रचार के जरिए होने वाला है। हम आपको बता देते हैं कि पिछली बार यहां पर पूरी तरह से बीजेपी ने कब्जा अपना जमाया हुआ था और उसी कब्जे को बनाए रखने के लिए आज ये ताबड़तोड़ जनसभाएं तमाम दिग्गजों की तरफ से हो रही हैं। आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनकी 3 जनसभाएं हैं, एक के बाद एक कासगंज, फिरोजाबाद और इटावा में। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरह से जनता के बीच में मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे और जानकारी लेते हैं। रचना उपाध्याय कासगंज से इस समय लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रचना, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी कासगंज में। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी यहीं पहुंचेंगे। यहां बात कर ली जाए, अगर बीजेपी की पिछली बार की जीत की तो 59 में से 39 सीटें जो थी, 49 सीटें माफ कीजिए, वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है 2017 के माहौल को बनाए रखने की। कासगंज में क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से यहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक रैली करने वाले हैं, करीबन 11:30 बजे ये रैली शुरू होगी, लेकिन तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको उस ग्राउंड से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने ग्राउंड में पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी समय है, 1 घंटे का करीब समय बचा हुआ है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ के कैंडिडेट की बात करें तो 2017 में वो यहाँ से जीते थे और सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के। और लोगों का जोश आपको देखते ही बन रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लेकर जोश लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन नीलू, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें फाइट की, तो यहाँ 50-50 की फाइट नजर आ रही है। समाजवादी वर्सेस
बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि सिटिंग एमएलए यहाँ पर खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरी जो पुरजोर कोशिश के साथ यहाँ पर कर रही है, तो दोनों के बीच बिल्कुल रचना, कुर्सियां सज चुकी हैं, बस इंतजार है यहाँ पर लोगों के आने का। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भीड़ भारी भरकम यहाँ पहुंचने वाली है। लौटेंगे आपके पास। सुशील पांडे फिरोजाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फिरोजाबाद से आप हैं सुशील, जहां पर दूसरी रैली मुख्यमंत्री की होगी। पिछली बार के चुनाव में यहां पर जिस तरह से पटकनी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उन्हीं के गढ़ में दी थी, क्या इस बार भी कमल खिलने वाला है? पूरी तैयारियां बीजेपी की हो चुकी हैं। जी देखिए नीलू, साफ तौर से ये फिरोजाबाद का फिलहाल वो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है कि यहां पर हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और सर्वेश यादव सपा से हैं, टक्कर उन्हीं की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का लगातार यहां पर वर्चस्व रहा है 2012 से, अगर बात करें 2012, 2017, और अब उम्मीद ये है कि हरिओम यादव यानी कि जो इलाके के लोग यहाँ पर हैं वो ये बता रहे हैं कि हरिओम यादव का लोगों के बीच में साख है। चूंकि यादव परिवार से हैं तो यादव के वोट वो जरूर काटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज में मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये पूछेंगे आपसे आगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए तो आज वो भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं। अखिलेश यादव रायबरेली में रहेंगे, फतेहपुर में रहेंगे, कानपुर में रहेंगे, उन्नाव में जनता के बीच में रहेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने वाले हैं अखिलेश यादव। मोहन कृष्ण मेरे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ लाइव इस खबर पर और जानकारी के साथ। मोहन कृष्ण, क्या तैयारियां अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की? अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है यहां पर, क्योंकि ये गढ़ तो उन्हीं का था, लेकिन 2012 में 2017 में यहां पर सेंध लग चुकी थी और पूरी तरह से कमल खिला हुआ था। बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही थी। इस बार क्या लग रहा है, कैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? जी नीलू, बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से 2017 के जो चुनाव आए थे उसमें रायबरेली की 6 सीटों में से एकमात्र ऊंचाहार की सीट ही समाजवादी पार्टी कब्जे में गई थी। बाकी जो 3 सीटें थी उसमें से बीजेपी के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी। लेकिन समय बीतते बीतते जो 2 विधायक थे वो बागी हो गए, वो भी बीजेपी में हो गए, जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया इस बार। और इस बार अखिलेश यादव के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका ये गढ़ माना जाता है। भले ये कांग्रेस के नाम पे कहा जाता है कि गढ़ है, लेकिन यहाँ पे जो विधायक रहे हैं, चाहे वो 12 में हो, 12 में 5 विधायक जीते थे रायबरेली से समाजवादी पार्टी को, और 17 में केवल 1। तो अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने इस गढ़ को बचा के रखें, जहां से ज्यादा सीटें लेके आवें। लेकिन अगर बात की जाए तो जहां पे लालगंज बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज में जो इनकी मीटिंग है, जनसभा है, वहां पे लोग पहुंचना शुरू जरूर हो गए हैं। और जिस विधानसभा को उन्होंने चुना है उसमें लोगों का आकलन है कि जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी स्थिति बहुत। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताएंगे अब मऊ का हाल। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है। दक्षिण टोला थाना में ये केस दर्ज किया गया है। आरोपों के मुताबिक बिना परमिशन के कई गाड़ियों के काफिले पर चल रहे थे। आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देर रात की मऊ की तस्वीरें। यहां पर आचार संहिता उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। मऊ में हम माफिया मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी, जिनके खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए, आचार संहिता का केस ऐसे समय में जब तूफानी तरीके से प्रचार किया जा रहा है और वोट पड़ रहे हैं। मऊ के बाद सीधे रुख करते हैं भदोही की तरफ, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने इसका ऐलान कर दिया है। 2017 में विजय मिश्रा निषाद पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। भदोही से 4 बार विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं। उन पर एक लोक गायिका से रेप का आरोप है। क्या है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के वर्तमान विधायक, 4 बार के विधायक श्री विजय मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाएगी।
खबर वाराणसी से है, जहां पर ओपी राजभर को विरोध का सामना करना पड़ा है। राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इस दौरान नारेबाजी करके उनके जमकर विरोध किया और इस विरोध का राजभर को सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान की तस्वीरें वाराणसी से। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, इनकी हताशा और निराशा है। जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के समय आज प्रस्तुत किया है, ये इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। और ये ओम प्रकाश राजभर से इतने बौखलाए हुए लोग हैं, ये किसी भी समय कोई घटना कर सकते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर करीब 62% की वोटिंग हुई। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले, जहां पर कल मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। मतदान के बाद अब ईवीएम को बेहद सुरक्षित जगहों पर रखा गया है, लॉकर में रखा गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। तो तस्वीरें उस वक्त की जब लोगों की लंबी लंबी कतारें कैमरे में कैद हुई। ये कल की तस्वीरें जब लोग वोट देने पहुंचे। और आइए अब आपको तेजी से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं यूपी के दूसरे फेज में कितना प्रतिशत का मतदान हुआ। 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कल आपको बताएं, अमरोहा में 72.02% का मतदान हुआ, तो ये अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा। 70 पार करते हुए, और सहारनपुर में भी 70 पार करते हुए 71.01% का मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग हुई है 70 पार की। मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां पर आंकड़ा थोड़ा कम है, 67.30% का मतदान मुरादाबाद में हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर नजर डाली जाए बिजनौर पर, तो बिजनौर में आंकड़ा थोड़ा और नीचे आ जाता है, 67.73% का मतदान बिजनौर में हुआ। इसी तरह हम आपको बताएं कि रामपुर में 63.97% का मतदान हुआ है। रामपुर में आजम खां की सीट, जहां पर रामपुर में जो मतदान हुआ उसका परसेंटेज आपने जाना। संभल की अगर बात की जाए तो यहां पर 62.79% का मतदान संभल में होता हुआ पाया गया। शाहजहांपुर में 59.69% का मतदान हुआ है। तो शाहजहांपुर से ही सुरेश खन्ना की तस्वीर सबसे पहले आई थी मतदान करने की, जहां पर वोट प्रतिशत आपने जान लिया। अब अगर नजर डाल लेते हैं बदायूं पे, तो बदायूं पे भी आंकड़ा बेहद नीचे चला गया है। 60 के नीचे होता हुआ 59.43% का मतदान बदायूं में दर्ज किया गया। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत आपने जाना। अब आपको बड़ी बातें बताते हैं। कल की वोटिंग को लेकर यूपी में करीब 62% का मतदान हुआ है। तो 60 पार तो किया गया, 62% का मतदान कल की वोटिंग में हुआ है दूसरे चरण में, जहां पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। 10 तारीख को नतीजे घोषित किए जाने वाले हैं। अमरोहा में सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, 72% वोटिंग अमरोहा में हुई है। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा देखा गया वो अमरोहा में देखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर में सबसे कम 60 से नीचे 59% का मतदान हुआ है शाहजहांपुर में। तो सबसे कम वोटिंग हुई है शाहजहांपुर में। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का फर्जी मतदान कराने का जो उस पर आरोप लगा, वो भी एक बड़ी बात कल निकल कर आई। फर्जी मतदान करते हुए यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें आई थी। कल चिटपुट की खबरें आई थी, जहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिनको दुरुस्त कर लिया गया कुछ ही समय में। और नकवी ने इलेक्शन कमीशन से की थी इसकी शिकायत। तो ये कल की बड़ी बातें हैं। कल के दूसरे फेज के इलेक्शन की बड़ी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। वोट प्रतिशत आपने जाना, छिटपुट यहां पर मशीनों के खराब होने की खबरें आई, लेकिन इसकी शिकायत भी कर दी गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग करने के भी आरोप लगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।